हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया हूँ मैं दोबारा आपके पास लेकर के आज कुछ नया। मैथमेटिकल माइंडसेट बुक का रिव्यू करते करते जब हमने देखा कि बार बार एक बात का जिक्र हो रहा है कि बच्चों की ओपिनियन मैथ्स को लेकर के जो भी है वो गलत है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसी का मैं एक एग्जांपल आपके पास लेके आया हूँ जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में हमारे बच्चे मैथमेटिक्स को लेकर के जो सोचते हैं वो कितना गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिस एग्जांपल में मैं आपको ये शो करूंगा कि बच्चे हमारे मैथमेटिक्स को किस तरह से सीख रहे हैं, और मैं आपको एट द सेम टाइम वो एग्जांपल दूंगा जिससे आपको वाकई में ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, अगर हमारे बच्चों को पढ़ाने की अप्रोच बदली जाए तो हमारे बच्चों की मैथमेटिक्स को लेकर के ओपिनियन कितनी बदल जाएगी। तो देखिए, इधर एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है। 1 डिवाइडेड बाय 2 आउट ऑफ 3। 1 को हमें डिवाइड करना है इस फ्रैक्शन से। आई होप आप सब ने स्कूल टाइम में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा। ये एक बहुत इजी सी प्रॉब्लम है। 4th ग्रेड और 5th ग्रेड के बच्चों ने इसको अक्सर सॉल्व करना सीखा होगा। और मेरे बच्चे इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं ज़रा देखिए। फ्लिप एंड मल्टीप्लाई, कुछ आया दिमाग में? लेट्स सी। हमने ये बच्चों को सिखाया कि बच्चों ये इससे डरने की जरूरत नहीं है, तो बहुत आसान है। आप सेकंड नंबर को बस रिवर्स कर दीजिए और ये बन जाएगा 3 आउट ऑफ 2, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है मल्टीप्लाई और आपको आपका रिजल्ट मिल गया। ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना बच्चों को भली भांति आता है। तो उनका रिजल्ट मिल गया 1 and 1 1/2। सो सिंपल और सो स्टूपिड। हम ऐसे पढ़ाते हैं तभी तो हमारे बच्चों को मैथमेटिक्स डेड और बोरिंग लगता है। तभी तो हमारे बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स का कोई सेंस ही नहीं है, ये एक सेंसलेस सब्जेक्ट है। अरे क्यों हम इसको फ्लिप करें, क्यों हम इसको रिवर्स करें, क्यों हम फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें? ये क्या? अब हमें डिवीजन, फ्रैक्शन को जब डिवाइड करना है तो हमें ये रूल याद करना पड़ेगा। टीचर अक्सर ही बच्चों को समझाते हैं कि ये एक रूल है, इसको याद करो। ओ अरे कितने रूल याद करें? जब फ्रैक्शन को ऐड करना है तो एक रूल है, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो एक रूल है, नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो एक रूल है। तो हमारे बच्चों की ओपिनियन गलत नहीं है कि मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ रूल, बट वेट, आई एम गोना ब्रिंग समथिंग फॉर यू। और मैं आपको यही सम एक ऐसी अप्रोच से करके दिखाऊंगा जिससे अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करते तो शायद हमारे बच्चों की ओपिनियन ऐसी ना होती। तो देखिए ज़रा, ये है 1 और सेकंड नंबर इज 2 आउट ऑफ 3। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा और उसमें से 2 को लूंगा और ये आ गया मेरे पास 2 आउट ऑफ 3। सो दिस इज 2 आउट ऑफ, this one is 2 out of 3. Now I want to divide this one. मुझे ये 1 को डिवाइड करना है 2 out of 3 से। और डिवीजन, मेरे बच्चे अक्सर जानते हैं कि डिवीजन का मतलब होता है that how many time 2 out of 3 can be taken from 1. 2 out of 3 को 1 में से कितनी बार लिया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे बच्चों से पूछूं 6 डिवाइड बाई 2, वो बड़ी खुशी खुशी बताएंगे 3। और 6 डिवाइड बाई 3 क्यों होता है? क्योंकि 6 में से 2 को 3 बार लिया जा सकता है। देखिए ज़रा, यही होता है ना डिवीज़न का मतलब, कि ये पर्टिकुलर नंबर अगर मैं 1 से डिवाइड करना चाहता हूँ 2 आउट ऑफ 3 को, तो इसका मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 के अंदर 2 आउट ऑफ 3 कितनी बार फिट होता है। और ज़रा देखना 1 के अंदर 2 आउट ऑफ 3 कितनी बार फिट होता है। आप अगर यहाँ पे जो मैंने आपको फिगर दिखाया है इसको देखें तो 2 आउट ऑफ 3 एक बार पूरा फिट हो गया, एक बार 2 आउट ऑफ 3 पूरा फिट हो गया। और उसके बाद कितना बचा है? आधा 2 आउट ऑफ 3 बचा है। देखना ज़रा, ये था मेरा 2 आउट ऑफ 3 और इसका आधा पार्ट यहाँ बचा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ दैट 2 आउट ऑफ 3 कैन बी टेकन आउट, को लिया जा सकता है 1 में से 1 1/2 टाइम्स। या फिर मैं कहूँ 2 आउट ऑफ 3 1 के अंदर 1 1/2 टाइम्स फिट होता है।
तो ज़रा आप सोच के बताइए, ये जो वंडरफुल मेथड लगा था, ये जो इजी मेथड लगा था, भले ही ये इजी था बट दैट वाज मीनिंगलेस। और क्योंकि हम अपने बच्चों को इस तरह से चीज़ें पढ़ाते हैं इसलिए उनको मैथ्स डेड सब्जेक्ट लगता है। बट वहीं अगर हम कॉन्सेप्ट के थ्रू बच्चों को चीज़ें पढ़ाएं तो बच्चों को समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट ए डेड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मेक्स सेंस। सो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसी की तरह ये सिर्फ एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पूरी की पूरी बुक्स हमारी इसी तरह से बनाई गई हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे आपको इसी तरह की रिसर्च करके बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। और मैं मिलता हूं उस बुक के रिव्यूज़ के साथ दोबारा से। बाय बाय। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड आई एम गोइंग टू एंड इट नाउ। गुड बाय।